पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे कैंचीधाम। बाबा नीम करौली महाराज के मंदिर में की पूजा अर्चना। देहरादून में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का स्वागत मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत। सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर की विचार। मसूरी में निर्माणाधीन ट्रीटमेंट कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। मंत्री गणेश जोशी ने किया स्थलीय निरीक्षण। उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया छठ महापर्व। मसूरी में मंत्री गणेश जोशी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। दीपावली पर दियों के साथ साथ शराब की हुई बिक्री। शराब की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। प्रदेश में 15 दिनों में 400 करोड़ रुपए के पार हुई बिक्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सबसे पहले नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम पहुंचे। उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज के मंदिर में श्रद्धापूर्वक दर्शन किए और कुछ देर ध्यान लगाकर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं से भी संवाद किया। कैंचीधाम में दर्शन के बाद उनका काफिला सीधे नैनीताल स्थित राजभवन पहुंचा। राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। पूर्व राष्ट्रपति का यह दौरा धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक महत्व का माना जा रहा है और वो रात्रि विश्राम नैनीताल राजभवन में करेंगे और अपने प्रवास के दौरान क्षेत्र के अन्य प्रस्तावित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उनकी धर्मपत्नी निर्मला जोशी और बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बुके भेंट कर स्वागत किया और अभिनंदन किया। उन्होंने सम्मान स्वरूप भगवान गणेश जी की मूर्ति भेंट की। इस दौरान विभिन्न सामाजिक राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह का अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रदेश के विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर निरंतर मार्गदर्शन देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। मसूरी होटल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर मसूरी देहरादून मार्ग पर लगने वाले जाम और धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की। बता दें कि आपदा के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई स्थानों पर सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन कोल्हू खेत के निकट, झरने के पास और वैली ब्रिज के निकट लगातार लगने वाले जाम के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटक भी घंटों जाम में फंसे हुए हैं। इसके कारण पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि लंबे जाम के कारण पर्यटक जहां अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं, स्थानीय लोगों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया है और आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को भी ज्ञापन देकर मांग की गई है कि शीघ्र सड़क का निर्माण पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है थ्रू एसडीएम मसूरी और एक पत्र अभी हमने सौंपा है माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी को, और हमने आपसे निवेदन किया है कि पर्यटक की दृष्टिकोण से उनकी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का और उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाए, जो कि सर्वोपरि है। ये पर्यटक जो हमारे शहर में आ रहे हैं, ये हमारी ब्रेड एंड बटर हैं। अगर इनकी सुविधा का ख्याल नहीं रखा गया, अगर इनको 4 घंटे लगेंगे मसूरी पहुंचने के लिए और अगर इन्होंने हमारे शहर से मुंह मोड़ लिया तो ये ऐसा घातक होगा हमारे शहर के लिए जिसकी भरपाई कभी हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि पानी वाले बैंड पर मुझे बताया गया कि किसी ठेकेदार द्वारा जो काम किया जा रहा है उसने पूरा मटेरियल सड़क पर डाल दिया है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। तो अभी 6 बजे मैं खुद मौके पर जा रहा हूं और हम व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बाजपुर से मिल रही है, जहां पर बाजपुर के भीकमपुरी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। केलाबंदवारी गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कांग्रेसियों और स्थानीय जनता ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया।
नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की हैं, यशपाल आर्य की तरफ से कहा गया है। निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता लोगों को भड़काने का करते हैं काम, जनता को धर्म जाति में बांटने और झूठ की करते हैं राजनीति। डर के माहौल में जी रहा आम इंसान, कांग्रेस ने राज्य को मुख्यधारा में लाने का किया काम। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके। उत्तराखंड में भी 8 साल हो चुके हैं भाजपा की सरकार को। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। बाजपुर के क्या हाल है, रोजगार क्या है, ये कहानी बाजपुर की नहीं, पूरे प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। क्या व्यवसाय है हमारे, नौजवान क्या कर रहे हैं, क्या काम है आपका। ये कोसी नदी बहती थी, कोसी नदी है यहां पर, एक जरिया था, रोजी रोटी का जरिया। सरकार कांग्रेस की भी रही, मैं मंत्री भी रहा आप सबके आशीर्वाद से। कभी कोई जो आज के हालात हैं, जिस तरह से हद पार कर दी है भाजपा ने, पैर रखने के लिए सोचता है इंसान, हम लोग चुप रहते हैं। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है। कोई व्यक्ति, कोई फरियादी अगर यहां के थानों में जाते हैं कि साहब हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ जाती हो रही है, थानेदार, पुलिस के इंस्पेक्टर, पुलिस के सिपाही क्या करते हैं, सुनवाई होती है, सुनवाई नहीं हो रही है। एक काम यहां पर इन्होंने किया हो, इस बाजपुर में सरकार, मैंने कहा दिल्ली में भी सरकार है, यहां भी इनकी सरकार है। एक काम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहां रात दिन बरगलाने का काम करते हैं, रात के अंधेरे में लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, बताएं उन्होंने कोई काम किया है किसी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी से लौटते समय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून मसूरी मोटर मार्ग स्थित गलोगी क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन ट्रीटमेंट कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था और सुरक्षा दीवारों से संबंधित कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली। साथ ही बता दें कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और निर्धारित समयावधि में पूरे किए जाएं, जिससे कि आमजन को यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्थानीय नागरिकों ने मंत्री जोशी को अवगत कराया कि सड़क किनारे मिट्टी के ढेर लगे होने से मसूरी देहरादून मार्ग पर यात्रियों और पर्यटकों को परेशानी हो रही है। इस पर मंत्री जोशी ने मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल मिट्टी हटवाने और सड़क को पूर्ण रूप से खोलने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी मार्ग राज्य का एक प्रमुख पर्यटन और संपर्क मार्ग है, जहां सुगम और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर तेजी से कार्य कर रही है, जिससे पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बरसात के मौसम में ढाल स्थिरीकरण और जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूस्खलन या यातायात अवरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। उधर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत कृषकों की लंबित राज्य सहायता के संबंध में बैठक हुई। दरअसल बता दें आपको कि कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि मिशन एप्पल और अति सघन सेब बागवानी योजना अंतर्गत स्थापित बागानों की लगभग 57.30 करोड़ की राज्य सहायता का भुगतान लंबित है। इसके भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। शेष धनराशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिकता निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषक हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय और जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत रुचि लेकर भौतिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करें, जिससे कृषकों की लंबित राज्य सहायता का भुगतान बिना विलंब किया जा सके।
मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी और मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून ने अवगत कराया कि नौगांव और चक्राता में कृषकों के बगानों का भौतिक सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। किसान यहाँ पर स्वागत हमारे किसान हैं और हम लगातार उनकी चिंता कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एक मामला 21-22 का जिसमें डायरेक्टर को एक सस्पेंड किया गया, उसकी जांच चल रही है और वित्त ने पूरे मामले को क्लब कर दिया। लेकिन कल मैंने जो मेरे को सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, मैंने कल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे वित्त सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साथ बैठे और हमने अब 22 की पेमेंट भी होगी, सिर्फ हम उनकी सूचना इंक्वायरी जो विभाग है उसको दे देंगे और अब आज से उनका सत्यापन और सत्यापन होगा। सत्यापन के तुरंत बाद 35 करोड़ रुपया हमने इसके लिए बाकायदा व्यवस्था कर रखी है और कहीं और आवश्यकता क्लेम अगर उससे ज्यादा होंगे तो और भी व्यवस्था रहेगी। और मैंने सीएम साहब से ये बात की है, तो किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उनकी एक एक पैसा सरकार किसानों के खाते में डालेगी। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सितारगंज से मिल रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सुबह सवेरे पहुंचे सितारगंज के उकरौली। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सितारगंज से, जहां पर छठ पूजा महापर्व में हुए शामिल, छठी मैया का आशीर्वाद लिया, देश प्रदेश की सुख समृद्धि की मनोकामना मांगी, श्रद्धालुओं की शुभकामनाएं भी दी हैं। छठी मैया की जय उद्घोष से गूंजा उकरौली। सूर्य उपासना और आस्था का यह अद्भुत पर्व श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह देखकर हृदय हुआ आनंदित। मंत्री ने कहा है, सभी श्रद्धालुओं के जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश बना रहे। छठ घाटों को बनाया जाएगा और अधिक भव्य। वीरेंद्रनगर, गोठा, कैलाशपुरी और बरवाटोला में भी छठ पूजा कार्यक्रमों में भी शिरकत की। सितारगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सुबह सवेरे सितारगंज के उकरौली पहुंचे, छठ पूजा महापर्व में शामिल हुए, छठी मैया का आशीर्वाद लिया, देश प्रदेश की सुख समृद्धि की मनोकामना मांगी। साथ ही श्रद्धालुओं को भी यहां जो है शुभकामनाएं दी हैं। छठी मैया के जय घोष से उकरौली गूंज उठा। और हमारा क्षेत्र हमेशा विकास के रास्ते पे, उत्तराखंड हमेशा विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता रहे। मैं राम कुमार भाई, राम परवेज भाई, मदन भाई, बलवीर भाई, जितने भी यहाँ पर हमारे लोग यहाँ पर हैं, उनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितनी भी माताएं वहाँ पर बैठी हैं, छठ पूजा कर रही हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और कल ही राम कुमार जी और सारे हमारे वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता, मदन भाई, हमारे राम परवेज भाई, बलवीर भाई, जितने भी यहाँ पर हमारे इंदर भाई सब आए थे और सबने एक निवेदन किया है कि छठ घाट को जो है इसको और भव्य बनाना है। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जो मेरी अगली साल की विधायक निधि आएगी उसमें हम छठ घाट को और भव्य बनाने के लिए कुछ पैसा छठ घाट के लिए दिया जाएगा। आप सबका पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उकरौली की जनता ने बहुत प्रेम, बहुत प्यार, अपना आशीर्वाद मुझको दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबका ये प्रेम और आशीर्वाद हमेशा अपने भाई बेटे के साथ बना रहे और एक साथ मिलकर हम लोग इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी मसूरी मंडल के तत्वावधान और बिहारी महासभा के सहयोग से छठ पूजा का पर्व पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। छठ पर्व के अवसर पर महिलाओं ने परंपरागत वेशभूषा में पानी में खड़े होकर मां छठ की पूजा अर्चना की और डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। साथ ही बता दें कि अर्घ्य के पश्चात रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई और बिहारी लोकगीतों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बिहारी महासभा और स्थानीय नागरिकों को छठ पर्व की बधाई देते हुए कहा कि हमारे तीज त्योहार और मेले हमारी समृद्ध संस्कृति के संवाहक हैं। देश के निर्माण में बिहारी समाज का योगदान अतुलनीय है। छठ पूजा हमारी एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव भारत की विविधता में एकता पर बल दिया है। छठ पूजा जो
कभी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक सीमित थी, आज पूरे देश में आस्था और एकता का प्रतीक बनकर मनाई जा रही है। उन्होंने मां छठ से सबकी सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। आज बिहारी महासभा द्वारा यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया गया, जो बिहारी समाज का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। 4 दिन तक जल रहकर, जल में रहकर सूर्य को ढलते हुए उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। यही हमारी संस्कृति है कि एकता में एकता की वजह जो हम करते हैं, वो दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि बिहारी समाज के लोग यहाँ पर बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम ये समाज कर रहा है। संस्कृति के संवर्धन का एक ये बहुत बड़ा माध्यम है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और देश के विकास में बिहारी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई भूल नहीं सकता। तो मुझे इस बात का बड़ा गर्व होता है कि मैं जहां भी जाता हूं ये समाज एकजुट होता है। मैं एक बार कलकत्ता में था एक पार्लियामेंट्री टूर पर, और जब छठ पूजा का आयोजन का समय था, मैं देख रहा था कि हजारों की संख्या में बिहार समाज के लोग वहां पर थे। तो ऐसा लग रहा था कि बिहार यहीं पे हो, और वही दृश्य आज यहाँ पर हमारे इन भाइयों ने प्रस्तुत किया। और हमारे अध्यक्ष जी ने, क्योंकि इसमें मैंने जब सुबह मुझे फोन आया तो मैंने कहा वहां तो पानी है ही नहीं। मैं कार्यक्रम में मुझे सेरा कोई बुलाया था जहां पे ब्रजभूषण जी आ रखे। जब उसने बताया कि हमने सारी व्यवस्था की है तो मैंने कहा ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मुझे दूर जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आया, मैं उनके बीच में शामिल हुआ। मैं छठ मीडिया से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी शक्ति दें, विभिन्न क्षेत्रों में हम काम करें, आगे बढ़े, हम सशक्त रहें, हम स्वस्थ रहें, ऐसी छठ मीडिया से करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर सचिवालय में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक एमडीडीए अध्यक्ष विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। वीसी वंशीधर तिवारी ने अध्यक्ष और सभी सदस्यों का स्वागत किया। सचिव मोहन बर्निया ने पिछली बोर्ड बैठक की अनुपालना आख्या बोर्ड के समक्ष की प्रस्तुत। लगभग 30 मिनट की बैठक में 41 प्रस्तावों को सैद्धांतिक सहमति मिली। इको रिजॉर्ट, होटल, व्यावसायिक निर्माण, आवासीय मानचित्र स्वीकृत, तलपट अनुमोदन सहित कई प्रस्ताव शामिल। जनहित और नियामकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। एमडीडीए वीसी के समक्ष देहरादून महायोजना 2041 की आपत्तियों की जल्द होगी सुनवाई। धौलास आवासीय परियोजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए मिली 50 करोड़ ऋण की स्वीकृति। परियोजना आधुनिक आवासीय सुविधाओं को देगी नया आयाम। देहरादून का नियोजित और पारदर्शी विकास हमारी प्राथमिकता। विनय शंकर पांडे की तरफ से कहा गया कि एमडीडीए राजधानी देहरादून के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए कर रहा है काम। बोर्ड बैठक में पारित निर्णय राजधानी के विकास को देंगे गति। शहर को एक सस्टेनेबल अर्बन मॉडल के रूप में करेंगे विकसित। आम नागरिकों को सुविधा देने वाली योजनाओं को देंगे प्राथमिकता। इको रिजॉर्ट, होटल और आवासीय प्रोजेक्ट जैसे प्रस्ताव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, तो मजबूती देने का काम करेंगे। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर सचिवालय में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक, और बैठक में स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। जनहित से जुड़े निर्माण कार्यों को तेजी से बढ़ाया जाएगा। वंशीधर तिवारी ने कहा, बोर्ड की स्वीकृति के बाद परियोजना के अवशेष जो है कार्य जल्द पूरे होंगे। धौलास आवासीय परियोजना देहरादून में आधुनिक आवासीय सुविधाओं को नया आयाम देगी। सचिवालय में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 112वीं बोर्ड बैठक, जिसमें एमडीडीए अध्यक्ष विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। वहीं वीसी वंशीधर तिवारी ने अध्यक्ष और सभी सदस्यों का स्वागत किया।
उधर पूरे देश में छठ का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं छठ पूजा के दौरान हरिद्वार पुलिस द्वारा जनपद में घाटों पर तैराक दस्ता तैनात किया गया था। वहीं छठ आरती के दौरान पुलिस ने डूबते युवक को बचाकर साहस और तत्परता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। बता दें कि प्रातः छठ पूजा आरती स्थल रुड़की घाट पर बिहार के जनपद गोपालगंज निवासी धनु सिंह मां गंगा को तैरकर पार करने के प्रयास में गंगा में उतरे। कुछ दूरी पर धनु डूबने लगा। मौके पर तैनात तैराक दल की टीम ने तुरंत सतर्कता और फुर्ती का परिचय देते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस साहसिक और मानवीय कार्य के लिए उपस्थित श्रद्धालुओं और जनमानस ने टीम की सराहना की। उत्तराखंड में इस बार दीपावली पर दियों के साथ साथ शराब की बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। आबकारी विभाग के मुताबिक त्योहारों के 15 दिनों में प्रदेश भर में शराब की बिक्री 400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 25% ज्यादा है। आबकारी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर दीपावली के बाद तक शराब की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और ऊधम सिंह नगर जैसे शहरों में शराब दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आई। कई दुकानों पर प्रीमियम और विदेशी ब्रांड की कमी भी देखने को मिली। बियर, वाइन और विस्की तीनों कैटेगरी में बिक्री के रिकॉर्ड टूट गए। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 25% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री में हर साल बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन इस बार आंकड़े ऐतिहासिक रहे हैं। देखिए, दीपावली पर हर बार प्रत्येक वर्ष अधिक सेल होती है, लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं वो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक आए हैं। लगभग 25% की बिक्री, हमारी 25% अधिक की बिक्री हुई है, जिससे 367 करोड़ का राजस्व को सीधे हमारा राजस्व आया है। तो ये ट्रेंड जो दीपावली के है, ये पूरा ओवरऑल ट्रेंड दिखा रहे हैं कि हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है। और हमारी पेटियां भी, जो जैसा कि मैंने बताया, 3.2 केसेस अभी तक ज्यादा, लाख केसेस अभी तक बिक चुके हैं ज्यादा। तो वो लगभग 10 लाख केस अगर ज्यादा बिकते हैं तो हम जो हमारा टारगेट है उसको पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 1 से 9 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। हिमालय राज्यों के संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए मनाया जाएगा उत्सव। कार्यक्रम को लेकर संस्कृति सचिव युगल किशोर पंत ने जानकारी साझा की। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में होगी विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं। विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। उत्तराखंड और अन्य राज्यों के कलाकार कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। निनाद उत्तराखंड वेबसाइट को किया लॉन्च। वेबसाइट में कार्यक्रमों को लेकर जानकारी मिलेगी। रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 1 से 9 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि हिमालय राज्यों के संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए मनाया जाएगा उत्सव। से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है, उसके अवसर पर बृहद हिमालयन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें निनाद उत्तराखंड.com नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है, जिससे लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और spacebox.com पे इस कार्यक्रम को अपलोड किया जा रहा है, ताकि जिनको अपनी सीटें आरक्षित करनी है वो अपनी सीटें आरक्षित करें। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहां पर हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से जो है खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध खनन पर हुई बड़ी कार्रवाई। एसडीएम जितेंद्र कुमार और जिला खान अधिकारी मोहम्मद काजिम रजा की संयुक्त टीम ने दी दबिश। सिडकुल के पेंटागन मॉल के पीछे नदी से चल रहा था अवैध खनन का खेल। मौके पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की सीज। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई रहेगी जारी। एसडीएम जितेंद्र
कुमार ने कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो एसडीएम जितेंद्र कुमार और जिला खनन अधिकारी मोहम्मद काजिम रजा की संयुक्त टीम ने दबिश दी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा है और शिकंजा कसते हुए अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर एसडीएम जितेंद्र कुमार और जिला खनन अधिकारी मोहम्मद काजिम रजा की संयुक्त टीम ने दबिश दी और सिडकुल के पेंटागन मॉल के पीछे नदी से चल रहा था अवैध खनन का खेल। मौके पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। देखिए, ये पेंटागन मॉल के पीछे यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी और उसकी सूचना मीडिया के माध्यम से मिली। तो यहाँ पे जो जिला खनन अधिकारी और मैं मौके पे पहुंचे और 2 जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमें मिली है उनको सील किया गया है और उसको पुलिस से सुपुर्द किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।